दोस्तों, एक तरफ जहां नॉर्थ कोरिया के लोगों के पास खाने को नहीं है, ऐसे समय में देश के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। महंगी शराब, खास सिगरेट और विदेशों से आयात किया हुआ मीट उनके लाइफस्टाइल का हिस्सा बना हुआ है। सुबह सुबह बिस्तर से उठने के बाद जब किंग अपने बिस्तर से नीचे पैर रखते हैं तो उन्हें चप्पल पहलाने के लिए 2 लड़कियां रहती हैं। इन लड़कियों की जगह पहले कोरिया के लड़के हुआ करते थे, लेकिन एक दिन उन लड़कों ने हबड़ा दबड़ी में किंग जोंग को उल्टी चप्पल पहना दी थी, जिनकी वजह से उन लड़कों को नौकरी से हटा दिया गया। और बाद में उनके साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। वैसे तो हम सबको पता ही है कि उन दोनों लड़कों के साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि किंग जॉन के राज में गलती की सिर्फ एक ही सजा है, वो है मौत। दोस्तों, ये चप्पलें जो किंग जॉन को सुबह के समय पहनाई जाती हैं, ये अरब से इंपोर्ट की जाती हैं। ये स्लीपर्स अरब में मशहूर बेलैग के नाम से जानी जाती हैं। वैसे बलेगा स्लीपर्स की शुरुआत करीब 10,000 रुपये से होती है, लेकिन जो चप्पल किम पहनते हैं उसे खास ऑर्डर देकर बनवाया जाता है और उनकी कीमत करीब 2 लाख रुपए है। दोस्तों, किम जोंग वैसे तो अकेले ही नहाना पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी किम के लिए बाहर से लड़कियां मंगवाई जाती हैं जो कि किम को नहलाती हैं। इस बात को मजाक मजाक में किंग के राज्य के सैनिकों ने अपने दोस्तों से बता दिया था। जब ये बात किंग को पता लगी तो किम ने उन्हें शार्कों से भरे समुद्र में फेंक दिया था। दोस्तों, नहाने के बाद हम अपने नाश्ते की टेबल पर आते हैं, जो कि इजिप्ट से मंगवाई गई है। इस डाइनिंग टेबल की खास बात यह है कि उसमें प्लेटिनम की प्लेटिंग है, जिस वजह से उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। साथ ही कीमत भी आसमान छूती है। एक आर्टिकल के अनुसार नाश्ते में किम एग्स, फिश और जूस लेना पसंद करते हैं। उसके बाद किम अपने राजनीतिक कामों में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन 2023 के एक न्यूज़पेपर के अनुसार किम अपनी सत्ता के लिए सिर्फ फैसले लेते हैं, लेकिन उनके पूछे बिना या बिना बताए कोई काम नहीं हो सकता। दोपहर के समय किम खाना कभी कभी ही खाते हैं, क्योंकि वो दोपहर में ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स, मिक्स सी फ्रूट्स, सूप और कुछ चॉकलेट को खाना पसंद करते हैं। उसके बाद किम आराम करते हैं और इस समय वो आराम में बिल्कुल भी किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं करते। शाम को नींद खुलते ही किम बिल्कुल चौकन्ने और फुर्तीले हो जाते हैं और शाम के समय वो कुछ बड़ी जगह पर जाकर वहाँ के माहौल को देखते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर अगर किम को कोई लड़की अच्छी लग जाती है तो उसे ज़बरदस्ती किसी सरकारी काम में शामिल कर लिया जाता है और बाद में किम उससे मज़े लेता है। ऐसी कई सारी कहानियाँ हैं जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। अब बात आती है रात की। दोस्तों, हर रात के लिए किम के पास अलग अलग प्लान्स होते हैं। ये प्लान हर तरह के होते हैं, किसी को मारने से लेकर पार्टी करने तक के काम के मकसद शाम ढलने के बाद रात में ही करते हैं। ब्रिटेन के खुफिया रक्षा विशेषज्ञ ने एक बार बातों बातों में कहा था कि किम जोंग एक बहुत बड़े शराबी हैं, जिन्हें ब्लैक लेवल स्कॉच, विस्की और हेनेस्री बॉडी पीना बहुत पसंद है, जिसकी एक बोतल की कीमत $7,000 हो सकती है और अगर इसे दूसरे देशों से मंगवाया जाए तो इसकी कीमत करीब 5 गुना हो जाती है। कुछ सालों पहले चीनी जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम की ओर से सार्वजनिक किए गए थे व्यापार के आंकड़े पेश किए गए, जिसके मुताबिक 40 वर्षीय किम जोंग उत्तर कोरिया में हाई क्वालिटी शराब आयात करने के लिए हर साल $30 मिलियन खर्च करते हैं। शराब के अलावा किंग को लजीज खानों का भी बहुत शौक है। इटली की एक मशहूर डिश जिसे परमा हम के नाम से जाना जाता है, किम को ये डिश इतनी पसंद है कि किम ने इस डिश को बनाने के लिए अपने पास एक खास शेफ को रखा हुआ है जो किम के लिए सिर्फ यही डिश बनाता है। किम के पूर्व सूखी शेफ ने ब्रिटिश अखबार को बताया कि किम जोंग और उसके पिता अक्सर रात में डिनर में कूबे स्टेक बीफ खाते हैं। आपको बता दें कि कूबे बीफ गाय के मांस को कहते हैं, जो कि दुनिया में सबसे महंगा और सबसे ज़्यादा डिमांड वाला बीफ है और बीफ के साथ वो क्रिस्टल कैंपंगने पीते हैं, जिसका प्राइस अच्छों के होश उड़ा देता है। किम को रात में जंक फूड खाना भी काफ़ी पसंद है, जिसमें उन्हें बीफ बर्गर और चिकन रोल सबसे ज़्यादा पसंद है। किम घूमने फिरने के भी बहुत शौकीन हैं, लेकिन वो अपनी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ज़्यादा घूम नहीं पाते, लेकिन वह नॉर्थ कोरिया में काफ़ी घूमते हैं और खुफिया एजेंसीज की माने तो जहां वो जाते हैं उनके साथ उनके कई हम शक्ल्स भी जाते हैं। बता दें कि किम को ब्राज़ील
ब्राजील की काफ़ी बहुत पसंद है और हर साल वह ब्राज़ील ज़रूर जाते हैं और वहाँ पर वो एक साल में करीब 8 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। दोस्तों बता दें कि रात के खाने के बाद किम को सिगरेट पीने की आदत है और वह सेंट लॉरेंट ब्लेज सिगरेट पीते हैं जो सोने की पन्नी में लिपटी हुई होती है। सिगरेट के साथ किम स्नेक वाइट भी पीते हैं। इस वाइन के बारे में कहा जाता है कि ये वाइन मर्दाना ताकत को भी बढ़ाती है। पिछले कई सालों से किम इस वाइन को लगातार प्रयोग करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनका वजन 136 किलोग्राम से भी ज़्यादा हो गया है। बता दें कि ज़्यादा सिगरेट पीने की वजह से 2021 में किम की हालत बहुत खराब हो गई थी। तब कुछ डॉक्टरों ने चेकअप के बाद किम से इस सिगरेट और शराब को छोड़ने के लिए कहा था और ये भी कहा था कि अगर उन्होंने शराब और सिगरेट को तुरंत नहीं छोड़ा तो भविष्य में किम की मौत के 90% चांस है। लेकिन किम आज भी उस शराब का सेवन करते हैं। दोस्तों उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग अपनी करूरतों के लिए भी काफी विख्यात है। जहां नॉर्थ कोरिया में बेहद गरीबी और भुखमरी की हालत है, वहीं तानाशाह किम जोंग ऐशो आराम से भरी एक लग्जरियस लाइफ को जी रहे हैं। यही नहीं, मनमानी वाले फैसले करना, विरोधियों को कुचल देना तो उनकी आदत में ही शुमार है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की करतूतों के बारे में हर कोई जानता है। किम जोंग के बारे में कहा जाता है कि किम जोंग पर अगर पागलपन सवार हो जाए तो वो कोई भी विनाशकारी कदम उठा सकते हैं और इस बात को लेकर सभी देश भी डरते हैं। लेकिन उससे जुड़ा एक खौफनाक सच कुछ दिन पहले सामने आया था। कुछ खुफिया एजेंसीज के मुताबिक किम जोंग युद्ध मारपीट को लेकर जितने पागल रहते हैं उससे कहीं ज्यादा वो सेक्स के लिए पागल रहते हैं। कुछ साल पहले ही पीयू गैंग छोड़कर साउथ कोरिया जा चुके हैं। एक महिला ने अपना डरावना अनुभव साझा किया। इस महिला ने बताया कि किम जोंग सुंदर लड़कियों को सेक्स स्लेव बना लेते हैं। जिस महिला ने इस बात से पर्दा उठाया उसका नाम खुफिया एजेंसीज ने नहीं बताया था। उसके मुताबिक स्कूल में पढ़ रही लड़कियों में से सबसे खूबसूरत लड़की को किम के आगे परोसा जाता है और किम बारी बारी करके आराम आराम से उनका भोग लगाते हैं। इन लड़कियों को सिखाया जाता है कि किम को कैसे खुश रखना है। अगर लड़की से कोई भी गलती हुई हो तो वो दिन इस लड़की की आखिरी दिन होता है। जिन लड़कियों को किम के पास ले जाया जाता है उनमें से अधिकतर लड़कियां हाई प्रोफाइलर घर से ताल्लुकात रखती हैं। खुफिया एजेंसीज इसके मुताबिक कोरिया में हर घर में लड़कियों को बचपन से सिखाया जाता है कि किम के फैसले के खिलाफ किसी को नहीं जाना है। इस बात का खुलासा और अच्छे से तब हो पाया जब किम ने 11 म्यूजिशियंस की हत्या की थी। खुफिया एजेंसी के मुताबिक ये सारी घटना एक लड़की ने देखी थी और वो लड़की उसी खुफिया एजेंसी की एक सदस्य थी। दोस्तों किम जोंग शादीशुदा हैं, इसके बावजूद वो सेक्स गुलाम बनाने के लिए स्कूल की लड़कियों को उठाते हैं। खुफिया एजेंसी ने बताया कि नॉर्थ कोरिया के कई बड़े आला अधिकारी स्कूल में आकर छात्राओं को किम के घर में काम करने के नाम पर ले जाते हैं। इसके बाद उन्हें सेक्स गुलामी सिखाया जाता है। लड़कियों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। नॉर्थ कोरिया की हर लड़की में किम का खौफ है। पिछले साल एक पीड़ित महिला ने खुलासा किया था कि किम हर साल अपने लिए एक महिला दल का गठन करते हैं। इसमें 13 साल और उससे ऊपर की लड़कियों को जबरन भर्ती किया जाता है। ये लड़कियां 25 साल की उम्र तक किम जोंग की गुलाम बनकर रहती हैं। कई बार तो किम के बारे में ये बातें सामने आती हैं कि उन्होंने अपने घर में एक बड़ा खुफिया कमरा बना रखा है जिसमें करीब 1000 लड़कियां आराम से रह सकती हैं। बता दें कि किम जोंग लड़ाई झगड़ा और दूसरे देशों पर हमला करने के मामले में जितने उतावलेपन और जल्दबाजी को दिखाते हैं वो किसी से पीछे नहीं है, लेकिन लड़कियों के मामले में वे बेहद ही स्पोर्ट और आरामदायक हैं। उनकी कैद से भागी हुई लड़कियों ने बताया कि किम जिनके साथ कमरे में जाते हैं तो उसके बाद घंटा घंटा वो कमरे से बाहर नहीं निकलते और बाहर दूसरी लड़कियां उनका इंतजार करती हैं और जब रूम में गई लड़की कमरे से बाहर आती है तो वो बताती है कि किम सभी चीज बहुत अच्छे से और धीरे धीरे करते हैं जिसमें लड़कियों को काफी मजा आता है। अब ये सब बातें लड़की किसी दबाव में बोल रही है या वाकई में लड़कियों को किम के साथ मजा आता है, ये बात पाना थोड़ा मुश्किल है। दोस्तों बता दें कि किम को खुश करने के लिए उनके ऐशांग में 2000 लड़कियों को बंधक बनाकर रखा जाता है कि लड़कियां लंबी, खूबसूरत और सुरीली आवाज वाली होती हैं।
आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया में हर साल करीब 200 लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है, लेकिन इन लोगों को कुछ पता नहीं चलता और कानूनी तौर पर भी उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती। वहाँ का कानून भी केवल और केवल किम के बताए आदेशों पर चलता है। दोस्तों, ये वो बातें हैं जो कि कहीं ना कहीं से पता चली हैं। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइए। साथ ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।